दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट है फायर फाइटर्स की, और हादसा रोज़ रोज़ नहीं होते। कोई भी हादसा है, कोई चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या ये फायर वाले इंसिडेंट हैं, ये रोज़ रोज़ नहीं होते। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप ख़बरें सुनते होंगे कभी कभार इस बारे में, लेकिन हम लोग जिस ऑफिस में बैठे हैं ना, हम रोज़ ऐसा कुछ देखते हैं कि पूरा दिन डिस्टर्ब गुजर जाता है। रोज़ कोई एक्सीडेंट, ऐसी रिपोर्ट आ जाती है ग्रुप में हमारे या वहाँ बैठे कंट्रोल रूम में कि हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है, या कोई फायर इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल बंदा हैरान रह जाता है। जिसके साथ हुआ है उन्हें बहुत पता है, वो शायद ज़िंदगी में आगे जाके इस पे कोई इनिशिएटिव भी फिर लेते हैं अपने घर में, अपने किचन में, अपने वर्क एरिया में, लेकिन आम आदमी नहीं सोचता। उसकी वजह, उसकी बहुत सी वजूहात हैं वैसे, लेकिन हमें ख़ुद कुछ करना होगा इसके लिए। देखें, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमतों के पास, हमारे डिपार्टमेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं हैं, और अगर ये 75 सालों में नहीं बने ना, तो 1-2 साल में ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा, और हमें करना चाहिए। मसलन मैं जिस गली में रहता हूँ, जिस टाउन में रहता हूँ, हमने वहाँ पे ये किया कि अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद किया, ठीक है। अपने जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं सफाई के, वो हमने खुद एक कमेटी, मैंने और मेरे साथ एक और बंदा था, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो हमें ये करना होगा। ये कम्युनिटी ट्रेनिंग भी इसीलिए, इस हवाले से अभी तो ये इस बारे में शायद वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट या हमारा हेड ऑफिस अपने तौर पे इसे कुछ बढ़ाएं या कुछ और चीज़ें ऐड करें। तो टॉपिक ये रोड सेफ्टी वाला है। सर मैं देख लेता हूँ, आप बैठे हैं, पिक्चर ले लीजिए। सर कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको बतानी ज़रूरी हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, कि एक तो आपको पता है कि जो हमारे मुल्क का जो ट्रैफिक का, सड़कों का निज़ाम है, वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और हर शहरी को उसकी कोई इतना एहसास भी नहीं है कि जब वो ड्राइव कर रहे हैं तो किस हिसाब किताब से करनी है। और किसी न किसी की गलती की वजह से कोई ना कोई हादसा दिन में, मतलब एक पूरी रिपोर्ट होती है हमारे पास मंथ के एंड पे। हमारे, अगर सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की बात करें, जो फिर वो अखबार को देते हैं, अखबार वालों को या मीडिया को, कि बहावलपुर में एक मंथ में कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं, या कितने फायर इंसिडेंट हुए हैं, या कितने जो हैं वो मेडिकल एमरजेंसीज़ हुई हैं। तो इस हवाले से ये इन्होंने ऐड किया एक चैप्टर के, कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएँ, डिपार्टमेंट भी करें और एक आम शहरी भी उसका एहसास करे, ताकि ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है ये कम से कम हो। इसमें कुछ ये अदाद शुमार इन्होंने दिए हुए हैं कि WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 25,500 लोग ट्रैफिक हादसात में हलाक होते हैं। ये भी शायद 1 साल पहले की रिपोर्ट हो। अगर आज की करंट आप रिपोर्ट लें, या हमारे डिपार्टमेंट से ही ले लें, पूरे 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, तो ये 25 शायद इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे, और कुछ ऐसे हादसात भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। ये आपको बताने का मकसद ये है कि बहैसियत शहरी हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कि कितने लोग मारे जा रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आप लोग टीचर हैं, तो आपका वास्ता है, बेशुमार सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। तो ये इन रोड ट्रैफिक में ये अदाद शुमार इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। तकरीबन $9.5 अरब के मुसावी नुकसान होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से। $9 अरब। आप जानते होंगे कि इस वक्त हमारे पास टोटल डॉलर कितने पड़े हैं स्टेट बैंक में, और पंजाब में रोज़ाना, सिर्फ पंजाब की बात हो रही है सर, वो एक फिर अलग बहस है कि कितने हैं। तो मकसद ये कि बचाया जा सकता है, ये नुकसान बचाया जा सकता है। तो ये कम है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये अभी कम लिखा हुआ है, या कुछ पुरानी रिपोर्ट हमें जो दी हेड ऑफिस वालों ने, ये कुछ पुरानी होगी, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं होगी। पंजाब में रोज़ाना 900 ट्रैफिक हादसा पंजाब में कहें, ये भी कम है। मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ पंजाब की उन्होंने ये बात की है कि 900 हादसा आते हैं, तो इसमें कितनी जानें जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। फिर बड़े शहरों की जो सूरत हाल है, हमारे सिटीज़ की जो सूरत हाल है, तो जो जानी और माली नुकसान होता है, इस चेन को, इस चीज़ को रोकना, ये बस ये तक कम्युनिटी जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप एक आम जो शहरी है वो इसके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव उसके माइंड में होना चाहिए, या वो अपनी ड्राइव करते हुए रोड पे उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फिर
मोटर व्हीकल्स की तादाद बताई है जी 1.8 करोड़ है, जो कि 2030 तक 6.5 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। ये भी आप सब जानते हैं। बातें सारी आपको पहले आपने सुनी हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कि जो दिन ब दिन गाड़ियों की तादाद है, अगर अपने बहावलपुर की भी बात करें तो ट्रैफिक जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। ठीक है, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनसे ज़्यादा हैं। मसलन ऐसा नहीं है कि जितनी गाड़ियाँ यूएस में हैं 1 लाख बंदे के पास, अगर वहाँ 1 लाख लोग हैं तो उनके पास 30,000 गाड़ियाँ हैं, तो हमारे यहाँ भी 30,000 लोगों के पास गाड़ियाँ। ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी बहुत कम है ये गाड़ियाँ। सड़कें भी हमारी इतनी बुरी नहीं है, रोड ठीक हैं, ख़ासकर जो मेन रोड्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेतरतीब इतनी है ज़िंदगी, और हमारे जो दिमागों के अंदर वो बेतरतीबी है वो इतनी ज़्यादा है रोड्स के अंदर ऊपर, कि वो ये जो कोई ना कोई हादसा जो है ये होते ही रहते हैं रोड्स पे। लेकिन ये वो 2030 तक उन्होंने बताया जी 6.5 करोड़ से ज़्यादा ये जो व्हीकल्स है ये हो जाएंगी हमारे रोड्स पे। एक और चीज़ के मोटर बाइक, जो मोटरसाइकिल है, हम सब किसी न किसी सूरत में उसे यूज़ तो करते हैं। वो पाकिस्तान उन टॉप 5 कंट्रीज़ में है जहाँ मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। हमारे साथ फिर इंडिया है, वियतनाम है, और मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह। तकरीबन 7,500 बाइक जो है वो एक महीने में सेल होता है, 7,500 बाइक। अब शायद कुछ कम हो जाए क्योंकि महंगे हो गए। तो इसके अलावा जो बंदा भी ड्राइव कर रहा है, मसलन गाड़ी है, कोई ट्रक है, बस है या बाइक है, अगर वो बंदा रोड हमारे ट्रैफिक कवानीन को जानता नहीं है या उसके अंदर एहसास नहीं है, या ख़ासकर जो यंग लोग हैं वो जब गाड़ी लेके या बाइक लेके निकलते हैं तो वो बंदा फिर समझे कि खुदकुश हमलावर है भाई, अपने साथ साथ और बेशुमार लोगों को वो ख़तरे में डाल देता है रोड पे। और आप ये देखते भी हैं, वीडियोस भी देखी होंगी आपने सोशल मीडिया पे अक्सर वाला, कि एक गाड़ी जो है वो कहाँ से होती है और कैसे लगती है, और कितने लोगों की जो है वो फिर ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में जाती है। इसके अलावा जितने भी हादसा हैं, ज़ाहिर है ये किसी ना किसी की गलती की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि गलती ना हो और कुछ हो जाए। कोई ना कोई ओवर स्पीडिंग इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक चीज़ है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लगातार ड्राइविंग में हम सब भी करते हैं। अगर बड़ी कोई ज़रूरी आपकी कॉल है तो आप साइड पे गाड़ी लगाएं और उसे आप सुन सकते हैं कॉल को। ज़ाहिर है जब हम मोबाइल पकड़ते हैं या उसको मैसेज पढ़ते हैं या कॉल, तो वो पूरी एक अटेंशन आपकी जाती है, उसके बाद आप जो है वो उस पर कोई रिप्लाई करते हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है ड्राइविंग में, मैंने आपको बताया कि हमारे पास आते हैं तो ऐसी जो रिपोर्ट आती है तो बहुत से ऐसे बाइक एक्सीडेंट या कारों के एक्सीडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन उसमें जो है वो फैक्टर होता है। फिर एक चीज़ है मोटर बाइक पे हेलमेट का इस्तेमाल। ये बीच में गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की है कि हेलमेट का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन आदत नहीं है हमें। हम में से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हेलमेट घर में मौजूद होता है लेकिन वो पहन के नहीं निकलते। वजह यह है कि आपका फ्रैक्चर हो जाए आप बच जाते हैं, लेकिन अगर हेड इंजरी हो जाए तो बंदे मौके पे मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो हेलमेट उसके लिए हमने ये चीज़ें भी हमारे पास, तो मैंने आपको बताया कि दिन में ये चीज़ें होती हैं कि बहुत से लोग हमने देखे कि वो बहुत बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ लेकिन हेलमेट की वजह से जान बच गई। एक ये जजमान रोड पे या KLP रोड पे हमने देखा कि बसों ने भी हिट किया, हेलमेट जो है वो छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हुआ लेकिन बंदा बच गया। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हेलमेट की। आपके जो आसपास स्टूडेंट्स हैं या जिनको आप पढ़ा रहे हैं या आपके घर में भी या ख़ुद भी इसका इस्तेमाल की आदत बनाएं। एक बार इसकी आदत बन जाए तो फिर बंदा हेलमेट के बगैर नहीं निकलता बाहर। तो इसमें फिर एक चीज़ है कि तकरीबन 12 ज़ख्मी जो भी रोड एक्सीडेंट्स में होते हैं, हर 12 में से 4 या 5 को हेड इंजरी होती है, लाजमी 4 या 5। और उसमें से फिर बहुत कम फिर उसकी तो मतलब मामलात ही और हो जाते हैं ना। फ्रैक्चर तो मैनेज हो गया, कुछ अरसा दर्द में बंदा रहा, लेकिन जो दिमाग की चोट है वो आप खुद समझते हैं वो किस तरफ ले जाती है इंसान को। तो सर ये रोड ट्रैफिक के हवाले से था। बाकी इसमें वैसे ये एक पूरा कोर्स है 10 दिन का। हमारे भी इधर अभी तो इतने उसमें नहीं दिया डिटेल में, लेकिन मोटरवे वाले और वो करवाते हैं, हमें भी करवाया था। लेकिन ज़ाहिर हमारे पास टाइम नहीं है और अभी इसमें इतनी चीज़ें एडअप नहीं की। इसमें जनरल चीज़ें हैं जो आप सब पहले जानते भी हैं कि रोड पे चलना,
जब आप रोड पे चल रहे हैं तो ज़रा एक्टिव रह के चलें और जिस तरफ से ट्रैफिक आ रही है आपका रुख कोशिश करें उस तरफ हो, ताकि कोई अगर गलती करता है तो आपको संभलने का मौका मिल जाए। तो ये सर एक चीज़ है। इसके अलावा वाटर के सर, ये वाटर का लेक्चर खोलिए। तो ये सर जो 25,000 का नंबर है ये बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया। आप जिस अदारे में सर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की, बेशुमार लोग हैं जो बाइक इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अपने तौर पे अपनी क्लासेस में ज़रूर उनको अवेयर करें, इस बारे में कुछ ना कुछ एहसास पैदा करें कि इसको अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको समझें, ताकि ये हादसा कम हो हमारे यहाँ। फिर इसमें यह है कि मोस्टली जवान लोग हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोस्टली जवान लोग हैं, मतलब 5 साल से 29 साल के लोग सबसे ज़्यादा हैं, बाइक एक्सीडेंट में भी और कार में भी। फिर यही लोग जब मतलब जाँ बाक हो रहे हैं या जान से जाते हैं तो फिर पीछे क्या बीतती है घर वालों पे। और दिन ब दिन जो हमारी इमरजेंसी पे या हॉस्पिटल्स में वसाइल कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, मतलब इमरजेंसी ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, डॉक्टर्स कम हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ज़ाहिर है कि हम इसकी जो मेन रूट कॉजेज़ हैं उन्हें ख़त्म करेंगे तो फिर आगे भी मामलात मैनेज होंगे। आगे एक चीज़ है सर, वाटर के हवाले से आपने सुन रखा होगा कि पाकिस्तान, ये भी शायद इसीलिए इन्होंने ऐड किया इसमें कि पाकिस्तान अगले कुछ सालों में स्वेयर वाटर क्राइसिस बताया जाता है कि हमारा मुल्क जो है वो फेस करेगा। उसमें एग्रीकल्चर के हवाले से भी और आम ज़िंदगी में जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं मसलन पीने के लिए या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसमें भी कम होगा। जैसे मतलब कराची में कहा जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है पानी का, लोगों को पानी वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि परचेज़ करते हैं या वो टैंकर परचेज़ करते हैं, क्यों ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो हर जगह पे अच्छा नहीं है, बल्कि मोस्टली कराची में ऐसा ही है। लाहौर भी लगभग वहीं पे चला गया है, दिन ब दिन वो लेवल जो पानी का है वो नीचे जा रहा है। और जो दरिया थे आसपास या वो जो एक सिस्टम था कुदरत का वो ख़त्म हो चुका है कि दरिया अब चल ही नहीं रहे उस तरह। हमारे बहालपुर में भी ऐसे है। इसमें सर 2-4 चीज़ें हैं वो कम्युनिटी के हवाले से। जैसे अभी सैलाब आया था, हम राजनपुर साइड पे गए थे, कुछ यहाँ पे जो लोग वैसे हमारे दफ्तर में एक कोर्स चलता है कम्युनिटी ट्रेनिंग का, वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शौक़ से वो करते हैं, वो फिर साथ भी गए हैं कुछ लोग। और आपको पता है अपनी मदद आपके तहत बहुत लोगों ने मदद भी की, मतलब राशन ये वो बहुत कुछ दिया। तो इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि अगर ऐसी जगहों पे अभी भी सिंध में सैलाब को मतलब 2-4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी सिंध के अंदर ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी खड़ा है और लोगों को खुराक अवेलेबल नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट का जो है वो जो उसकी हालत है वो भी आपको पता है। अच्छा, इसमें एक इन्होंने बताया कि अगर ऐसी जगह, अगर हमें तो पानी अवेलेबल है साफ़, लेकिन अगर कभी आप ऐसी जगह पे हों या कभी जाएं एज अ कम्युनिटी वो रिस्पॉन्डर के तौर पे, तो पानी को अगर आपने साफ़ करना है तो आपने पहले वैसे ये पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, एक मोटा कपड़ा जो है या एक ऐसा कपड़ा उसकी 2-4 तहें उसके कर लें, वो मलमल का या कोई ऐसा कपड़ा, और उसमें से वो पानी, जैसे अब सैलाब वाले एरिए थे हमने वहाँ पे ये देखा भी, वो फिर उसी आम जो पानी सैलाब वाला था लोगों ने उसको, सब कुछ था लेकिन डूब चुका था, पानी बहुत था लेकिन पीने के काबिल नहीं था, फिर उसी पानी को इस कपड़े की मदद से आप साफ़ किया जाता है। बहुत हद तक वो फ़िज़िकल इम्प्योरिटीज़ को जो है वो मतलब पकड़ लेता है कपड़ा, और उसके बाद वो किसी हद तक इस काबिल हो जाता है कि आप उसको पी सकें। उसके बाद इसे आप उबाल भी सकते हैं, कुछ 2-4-5 मिनट आप पानी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप इसे उबाल सकते हैं और उसके बाद फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इसके अलावा ये एक क्लोरीन डाली जाती है पानी में सफाई के, मेरे ख्याल ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करती है क्लोरीन जो है। स्विमिंग पूल्स में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई हर बंदा इसको एक प्रॉपर उसमें इस्तेमाल ना करें तो फिर इसकी स्मेल आती है, लेकिन बहरहाल ये यूज़ होती है क्लोरीन पानी के को साफ़ करने के हवाले से। टैब्स मिलती हैं, एक्वा टैब्स, ये जो वाटर की शॉप्स होती हैं जहाँ पे ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट वगैरह उनके पास होते हैं, ये हमने भी पहुँचाई हैं वहाँ पे इन एरियाज़ में, सैलाब वाले में। ये गोली डाली जाती है पानी में और वो नीचे बैठ जाती है, उसकी इम्प्योरिटीज़, पानी पीने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा एक फ़िल्टर वो बता रहे हैं जी, फ़िल्टर जो है वो ऐसे बनाते हैं कि ऊपर एक मोटी वो जैसे बजरी होती है, इस टाइप का एक मटेरियल होता है, फिर दरमियान में कार्बन
और उससे नीचे फिर सैंड, 3 तहों में एक फ़िल्टर सा तैयार करते हैं। ये भी वहाँ पे हुए, ये फ़्लाई इंसानियत वालों ने ये फ़िल्टर हमने देखा वो बनाए और वहाँ पे लगाए हैं। तो ये मालूमात के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो बंदे को पता हो कि ये कैसे प्रिपेयर होता है। हमारे आम घरों में जो है वो फ़िल्टर आपने देखा होगा वो दीवारों के साथ लगते हैं, बर्की फ़िल्टर भी उन्हें कहते हैं या आरओ प्लांट कहते हैं, छोटे आरओ डोमेस्टिक लेवल पे वो लगते हैं। उनके भी कोशिश करें, अगर आप अपने जो इस्तेमाल में आप पानी पी रहे हैं वो फ़िल्टर उनके चेंज करवाएं टाइम पे। अगर वो चेंज ना हो, वो डिपेंड करता है कि किस TDS का पानी है। अगर ज़्यादा ख़राब है तो वो जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, अगर कम ख़राब है तो वो कुछ महीने चल जाते हैं। वजह इसमें फिर ये है कि बेशुमार बीमारियाँ जो फिर पानी वैसे तो हम कम ही पीते हैं, लेकिन एक तो इसे बराबर पिएं जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, और साफ़ और अच्छा पानी। क्योंकि दूध, ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत से लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट इसकी जो है वो ज़रूर पानी की केयर करें आप। इसके अलावा हमारे माशरे में पानी ख़राब होने की वजह यह है कि सर इंडस्ट्रीज़ का और फैक्ट्रीज़ का जो पानी है वो नहरों में या दरियाओं में डाल दिया गया है और उसे कोई रिसाइकिल करने का भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। बाहर कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि फैक्ट्रीज़ का पानी रिसाइकिल होता है, फिर वो कहीं उसे जो है वो डालते हैं। यहाँ पे भी कानून तो ज़रूर होगा, लेकिन शायद अमल उस तरह से ना हो रहा हो। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसा हो तो ज़रूर जो है वो उन्हें रोकें या अपने तौर पे उस पर कुछ स्टेप लेना चाहिए, या उस अथॉरिटी को ही रिपोर्ट करें जो इसको रोक सकती है। इसके अलावा सर जो ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल है वो बता रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में कम हो रहा है। उसकी एक वजह तो बड़ा बेदरेग इस्तेमाल है पानी का, ज़ाया होना पानी का। एक इसमें चीज़ बताई है कि एक कतरा अगर पानी हर सेकंड टपक रहा है एक नल से, एक टूटी से, तो तकरीबन 25 लीटर पानी एक दिन में ज़ाया हो जाता है, 25 लीटर। तो इसको फिर आप एक हफ़्ते पे ले जाएं या एक महीने पे, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो कितना ज़्यादा होगा। तो इस पे ज़रूर जो है वो हमें करना चाहिए कि पानी को ज़ाया होने से भी बचाएं, क्योंकि जब मैंने शुरू में बात की एक कि हमें पता हमारा ये वैसे ये कलमिया बन चुका है कि पता तब चलता है जब हादसा ना हो जाता है, वो चाहे फायर के हवाले से हो, जैसे मतलब सर बता रहे थे। तो ज़ाहिर है वो वक्त के साथ साथ कोई ऐसे मामलात होते हैं तो वो हादसा जो है वो रूनमा होता है। तो हमें पहले ही उस बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए और अपने तौर पे इस पे कोई स्टेप लेने चाहिए। तो मैंने ये बात की सर के शुरू में कि वसाइल इतने नहीं हैं और ना ही कोई हर अदारे को इतनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। आप सब लोग टीचर हैं, इस अदारे में हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, आप ज़रूर इस पे जो है वो वर्क करें। चाहे फायर सेफ्टी की आपकी बिल्डिंग में ये चीज़ नहीं है, आप ख़ुद इस पे कुछ स्टेप लें मिल के, ठीक है। कोई कमेटी बनाएं या अपने तौर पे ये इनिशिएटिव अपने गली मोहल्ले में भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कहीं आपको लग रहा है हमारे मोहल्ले में पानी ज़ाया हो रहा है या पानी या कुछ भी कोई भी ऐसा सेफ्टी मेजर है वो आप अपने तौर पे ज़रूर लें। क्योंकि नहीं होगा कि आप समझें कि हम एक कॉल करेंगे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये सब हो जाएगा एकदम से, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम्युनिटी को, आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें ख़ुद इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ मसाइल बढ़ रहे हैं, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हों, वो चाहे हमारे ये एमरजेंसीज़ के हों, चाहे हमारे खाने पीने के हों। हमें ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास जो है वो करना होगा। फिर हमारी कम्युनिटी जो है वो मिलके कुछ करेगी तो कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं। हम तो इसी नतीजे पे पहुँचे हैं। पीछे हम तो जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जो देखते हैं दिन ब दिन चीज़ें जैसे बढ़ रही हैं, जैसे ख़राब हो रही हैं, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं एक शहरी होने के नाते यही समझता हूं कि हमें इस पे कुछ करना होगा, कम्युनिटी को कुछ करना होगा। अदरवाइज़ हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। सिर्फ 1000 लोगों पे एक कांस्टेबल है, एक पुलिस वाला है उसकी हिफाजत के लिए, ठीक है। लेकिन आप देख लें कि एकदम से इतनी भर्ती कहाँ से करेंगी गवर्नमेंट। और इस वक्त जो मसाइल हैं वो भी आपको पता है, आपको अपने अदारे का भी पता है कि इस वक्त यहाँ क्या चल रहा है। तो हमें ये करना होगा, अपने इस ज़िम्मेदारी का एहसास आप प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को वक्त के साथ साथ हम भी ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह अगर चलती रही तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, क्लास टू क्लास ये करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी जो ये लेक्चर है वाटर के हवाले से या रोड ट्रैफिक, इसको शायद ये थोड़ा और इसमें मटेरियल कुछ ऐड करें। अभी तो सिर्फ जनरल नंबर्स बताएं कि थोड़ा सा हमें पता लग सके। तो अपने तौर पे सर इसकी ज़रूर आप कुछ स्टेप लें अपने क्लासेस में, डिपार्टमेंट्स में।
बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। आ जाएं काशिफ। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, इन सारी चीज़ों पे हमारा डिपार्टमेंट जो है ना काफ़ी काम कर भी रहा है। हम एवैक्यूएशन प्लान और एवैक्यूएशन ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी थोड़ी सी मुज़ाहमत आती है वो ये है कि जब हम मॉक ड्रिल करवा रहे होते हैं तो वो उस टाइम में कुछ क्लासेस हो रही होती हैं और आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग द क्लास वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है कि क्लास को वहाँ रोकना है और सारे बच्चों को बाहर लेकर जाना है वो सारा। लेकिन हमें टीचर्स को ये ट्रेनिंग इसीलिए हमने करवाई थी ताकि इसकी जब इम्पोर्टेंस आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा तो उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से तो रेजिस्टेंस नहीं आएगी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है उसमें हम स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे तो यकीनी तौर पे आप लोगों की तरफ से तो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होगी। जो बाकी रिमेनिंग है इंशाल्लाह उनकी भी हम फर्दर इसी तरह की ट्रेनिंग करवाते रहेंगे। तो अब जो है ना हम लाइन अप होके ज़रा वहाँ जाएंगे बाहर और वहाँ हमारा जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर की हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ सेटअप, और जो है ना इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है वो हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन डे है और फर्दर जो रिमेनिंग हमारी रहती है ट्रेनिंग वो डिलीवर होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।